हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीची ग्लो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ वैष्णवी और आज मैं लेकर आई हूँ एक दिवाली ग्लैम लुक। तो आज ये वाला लुक मैं क्रिएट करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी मेरा प्राइमर। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ये एक बहुत ही अच्छी शाइन देगा मेरे फेस को। तो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेरा फाउंडेशन। मिलानी का परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर। मैं एक फाउंडेशन ब्रश के हेल्प से इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूंगी। के बाद मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा कंसीलर। दिस इज इन द शेड 02 सैंड सेबल। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा पाउडर। दिस इज ब्लू हेवन का सफायर पाउडर। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं सिर्फ अपने कंसीलर वाले एरियाज को ही अच्छे से सेट करूंगी। बाकी जो भी ब्रश में बचता है उसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा नायका का ब्रॉन्जर। मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज कर लूंगी। उसके बाद मैं फिल करूंगी मेरे आईब्रोज। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर का ये आईब्रो केक। ये और ये वाला शेड मिक्स करके
आईब्रोज होने के बाद मैं एक बार अपना फिक्सर यूज कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट ही यूज किया है। सॉरी, मैंने यूज किया है लॉरियल पैरिस का इनफॉलेबल सेटिंग स्प्रे। तो उसके बाद मैं आती हूँ अपने आईज पे। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ आई मैजिक का प्रोफेशनल कॉस्मेटिक सर्टिफाइड कलर आई शैडो पैलेट। इसमें मैं यूज करूंगी ये रेड कलर। हमें बहुत स्लोली कलर बिल्ड करना है, तो मेक श्योर आप एक बार में बहुत ज्यादा कलर ना उठाओ। अब हम हल्का हल्का बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे कलर। तो उसके लिए हल्का सा आपको अपने आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा ज्यादा कलर बिल्ड करना स्टार्ट करना है अपने इनर कॉर्नर के साइड। कुछ ऐसे। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी, फ्लैट कंसीलर ब्रश। उसपे थोड़ा सा स्प्रे करूंगी अब मेरा फिक्सो, ताकि एक कलर पिगमेंट जो भी है उसका होगा आई शैडो का अच्छे से पिक कर पाए, ग्लिटर आई शैडो का। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस कलर। उसके बाद मैं अपने हाथ से ये वाला ग्लिटर कलर पिक करूंगी अपने रिंग फिंगर से। वो बाद में हम उसे ठीक कर लेंगे। उसके बाद मैं क्लीन ब्रश से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर लूंगी और अपने आउटर कॉर्नर पे इसे प्लेस करके अंदर की तरफ इसे ब्लेंड करूंगी। तो हमारा आई शैडो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने लाइनर की तरफ और लोअर लैश लाइन की तरफ। उसके लिए मैं सेम रेड कलर और ये वाला कलर मिक्स करके
अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा शिमर शेड लेके मैं उसे अपने इनर कॉर्नर्स पे और थोड़ा सा अपने लोअर लैश लाइन पे लगा लूंगी। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा स्टेक वर्की का बैड ऐश काजल। और उसे अपने हाफ लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी। सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसे फिर से स्मच कर लूंगी। उसके बाद मैं स्मॉल पेंसिल ब्रश एंगुलर या फिर एक नॉर्मल कोई भी पतला ब्रश के हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मच कर लूंगी अपने स्लाइनर को। उसके बाद मैं यूज करूंगी मेरा मस्कारा। उसके लिए मैं यूज करी हूँ मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। तो आई मेकअप हमारा हो गया है। उसके बाद मैं आती हूँ ब्लश पर। तो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ दिस इज मेबलिन का मास्टर ब्लश बाय फेस स्टूडियो। ये मेरा मोस्ट फेवरेट और इसमें 3 वेरिएंट्स भी हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पैलेट। मैं ये दोनों कलर ऑप्ट करती हूँ इससे, जो हल्का पिंक है और पीच में है। तो अब मैं यूज करने वाली हूँ मेरा हाइलाइटर। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड प्रीशियस पेटल। ये बहुत ही प्यारा सा हाइलाइटर है। तो अब बारी है लिपस्टिक की। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर अप्लाई करूंगी।
तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर का ये लिप लाइनर। दिस इज इन द शेड परफेक्ट रेड L54। तो मैं लिप लाइनर से भी अपने लिप्स को थोड़ा सा फिल कर लेती हूँ ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाऊं तो वो थोड़ा उसका कलर इवन दिखे। तो अब लिपस्टिक की बारी आती है, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ NYX का ये सॉफ्ट क्रीम लिपस्टिक। दिस इज इन द शेड मॉन्टी कार्लो। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल शेड। अगर आप फेस्टिवल्स की बात कर रहे हो तो ये बहुत 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 ही प्यारा शेड है। तो लिपस्टिक अप्लाई हो गई है, तो चलिए अब लुक कंप्लीट करते हैं। तो ये था मेरा दिवाली ग्लैम का ग्लैम लुक। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आपको अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। Bye bye and happy Diwali.